जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग देखने वाले हैं बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट और फेकआउट को कैसे आप पहचानें। एक तो ब्रेकआउट और दूसरा आप फेकआउट को कैसे यहां पे जो है फेक ब्रेकआउट जिसको हम लोग बोल सकते हैं उसको आप कैसे पहचान सकते हैं और उसको पहचान करके जो है यहाँ पे ट्रेड करना होता है। नहीं तो क्या होता है, आप जब ट्रेड करेंगे चाहे ऑप्शंस में ट्रेड करें या फ्यूचर्स में, आपके ट्रेड जो है गलत हो जाएंगे। यदि ये दो चीज़ें आपको नहीं पता होगा तो आपके लिए प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो आप कह सकते हैं, आप इसको टाइम फ्रेम देखिए, यहाँ पे आपको एनालिसिस करना होता है इसके लिए। जैसे मान लीजिए कि आपका जैसे आप इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो इंट्राडे में आप कौन सा टाइम फ्रेम इस्तेमाल करते हैं। अब मान लीजिए कि आप 5 मिनट का इस्तेमाल कर रहे हैं मतलब इंट्राडे ट्रेड करने के लिए, तो अभी यहाँ पे आप देखेंगे हम लोग एनालिसिस करने के लिए एक तो 1 घंटे का इस्तेमाल करते हैं कि सिर्फ हमें एनालिसिस करना है और ट्रेड 5 मिनट में करना है, अपना बाकी चीज़ें 5 मिनट के हिसाब से करेंगे। तो ऐसे केस में आप 1 घंटे के एनालिसिस से भी आप ब्रेकआउट और फेकआउट को पहचान सकते हैं। दूसरा चीज़ ये है कि अब जैसे मान लीजिए कि 5 मिनट का चार्ट है, तो हम लोग 5 मिनट के चार्ट से कैसे हम लोग फेक ब्रेकआउट पहचाने वो भी हम लोग आज देख लेंगे। तो अभी देखिए जैसे मान लीजिए कि ब्रेकआउट आपका जब मार्केट ट्रेंड में होता है, आप जब ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उस कंडीशंस में आप ये जान सकते हैं कि मार्केट का जो है कंटिन्यू ब्रेकआउट होने के चांसेस हो सकते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि मार्केट ये इस तरह से रिट्रेसमेंट कर रहा है और ब्रेकआउट हो रहा है, मार्केट रिट्रेसमेंट कर रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जब मार्केट की आगे की जो संभावनाएं होंगी, आगे जैसे मान लीजिए कि कंटिन्यू वेब्स है और कंटिन्यू मार्केट यहाँ पे चढ़ रहा है, तो ऐसे केस में जैसे मान लीजिए कि जब भी मार्केट का जो रिट्रेसमेंट लेवल है, रिट्रेसमेंट लेवल कंप्लीट होगा तो डेफिनेटली मार्केट्स में ब्रेकआउट होने की संभावनाएं होंगी। जैसे मान लीजिए मार्केट्स यहाँ से लेकर के ये देखिए, जैसे मान लीजिए कि मार्केट यहाँ से लेकर के यहाँ तक चला और मार्केट रिट्रेसमेंट स्टार्ट किया। अब रिट्रेसमेंट में कितना मार्केट, ये 5 मिनट की मैं बात कर रहा हूँ, अभी 1 घंटे पे आएंगे थोड़ी देर में। अब जैसे मान लीजिए कि रिट्रेसमेंट लेवल है इसका मान लीजिए 38% और 38% मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया। इसका मतलब यह है कि यदि 38% रिट्रेसमेंट करने के बाद मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट हो रहा है, हाई को ब्रेक कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि इसके बहुत चांसेस हो जाएंगे कि मार्केट यहाँ से जो है सफल ब्रेकआउट इसके होने के जो है चांसेस हो जाएंगे। यदि ब्रेकआउट कर रहा है तो इसका मतलब इसके सफल ब्रेकआउट होने के आगे चांसेस हो जाएंगे कि मार्केट ऊपर चढ़ेगा। यदि मान लीजिए कि उसी जगह पे अब सेम चीज़ें जैसे मान लेते हैं कि ये देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए यहाँ पे हम लोग इस तरह से डाल देते हैं और ये इस तरह से हमने रिट्रेसमेंट करा दिया, ठीक है, ये इस तरह से रिट्रेसमेंट करवा दिया और ये इस तरह से हम लोग फिबोनाची डाल देते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए मार्केट यहाँ पे कितना लगभग 50% टूट गया। अब 50% टूटने के बाद यदि मान लेते हैं कि ब्रेकआउट करता है, अब ब्रेकआउट पे कई बार क्या करते हैं आप एंट्री करते हैं, तो ऐसे केस में क्या हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे या फिर 60% रिट्रेसमेंट कर लिया। ऐसे केस में यदि मतलब आप कह सकते हैं कि ज़्यादा रिट्रेसमेंट मतलब 30% 40% से यदि ज़्यादा रिट्रेसमेंट करता है तो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। तो अभी तो मैं उसका रीजन नहीं बताऊंगा पूरे रीजन, क्योंकि उसके लिए फिर बहुत लंबा यहाँ पे जो है चौड़ा टाइम लग जाएगा। लेकिन मैं शॉर्ट में आपको समझाना चाहूँगा कि देखिए मान लीजिए कि 60% मार्केट रिट्रेसमेंट कर लिया, तो इस केस में क्या होता है, जब मार्केट कोई भी स्टॉक्स या कोई भी मान लीजिए कि वेब्स का जो स्ट्रेंथ होता है, यदि आप मोटा मोटी मान करके ऐसा चल लीजिए कि यदि 50% टूट गया ना, तो इसका मतलब यदि आप एक ऐसा एग्जांपल लेकर के चलिए कि आपके अकाउंट में मान लेते हैं कि एक होल्डिंग आपने लिया हुआ था फलाने स्टॉक्स में 1 लाख का, अब वो मान लीजिए कि वो 1 लाख आपका 50,000 बन गया, अभी लॉस हो गया 50% का, तो इसका मतलब आपने 50% नुकसान कर लिया है। अब नुकसान तो 50% का ही हुआ है, अब उसको डबल करने के लिए ना उसको अभी मान लीजिए कि 50,000 को 1 लाख बनाने के लिए पूरा 100% आपको चढ़ना होगा, माने कि आपको मतलब 100% का गेन चाहिए वहाँ से, तभी जाकर के 50,000 का, तभी तो आपको 1 लाख बनेगा ना, क्योंकि 50,000 ये बचे हुए हैं। तो अब मान लीजिए कि 60% का लॉस हो गया, यहाँ पे 60% मार्केट करेक्ट हो चुके हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप मान लीजिए 1 लाख आपने होल्डिंग किया हुआ था, 60,000 का आपका लॉस हो गया, तो आपके पास बचा कितना 40,000। अब जब आप इसको मान लीजिए कि यहाँ पे अभी टूटा तो 60% ही, अब आप इसको आपको डबल से भी ज़्यादा यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप सोच करके चलिए कि यहाँ पे कल्पना करके चलिए 40 मतलब यहाँ पे मतलब सिर्फ अब 40% ही नीचे के बचे हुए हैं, 40% का ही डिफरेंट बचा हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि यदि ब्रेकआउट होगा तो इसके बहुत चांसेस हो सकते हैं कि इस ब्रेकआउट में स्ट्रेंथ ही ना हो और ये फेक ब्रेकआउट हो जाए। आपने एंट्री ले लिया यहाँ पे और फिर बाद में पता लगा कि ये फेक ब्रेकआउट हो गया और फिर आपको मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दिया। आप किसी भी इधर कहीं भी पॉइंट पे आपने स्टॉप लॉस लगाया तो उस कंडीशन में आपके स्टॉप लॉस हिट हो गए और फिर आप यहाँ पे बैठ करके ये सोच रहे हैं कि स्टॉप लॉस क्यों हिट हो गया। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि यदि एवरेज से ज़्यादा मार्केट रिट्रेसमेंट भी कर लेता है तो एवरेज कितना है 30% का, हमने आप वीडियो देखा होगा फिबोनाची वाला तो आपको पता होगा, या फिर नॉर्मली रिट्रेसमेंट वाला आपने वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि 30% के करीब करीब जो है हम लोग यदि मार्केट रिट्रेसमेंट करता है तो हम लोग उस केस में जो है ट्रेड वगैरह सब करते हैं। तो 30% से यदि मार्केट ज़्यादा रिट्रेसमेंट करता है तो इस केस में हम लोग ट्रेड वैसे नहीं करते हैं। ये चीज़ें हैं, आप देख लीजिएगा वीडियो जाकर, हमने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पे जो है
आप ये समझ करके यहाँ पे चलिए कि ज़्यादा यदि रिट्रेसमेंट करता है तो आपके फेक ब्रेकआउट होने के ऊपर में जो है चांसेस हो सकता है। अब आप कहेंगे कई बार हो सकता है कि 60% भी रिट्रेसमेंट किया और सफल भी हो गया, आप बोलेंगे कि यहाँ पे तो हो गया था, तो वो देखिए उसके कंडीशंस अलग होते हैं। ये मैं जनरली मार्केट्स की बात कर रहा हूँ कि आप किसी भी पॉइंट पर जाकर के चेक कर रहे हैं। लेकिन कई बार क्या होते हैं, जब मार्केट्स अप ट्रेंड में होते हैं, बहुत तगड़े बाइंग्स वगैरह सब होते हैं और वेब्स ही बहुत छोटे बनते हैं, तो उसके 60 या 70% भी रिट्रेसमेंट कर लेंगे। अब मान लीजिए कि एवरेज बनने चाहिए, अब वो इतना सा बन गया तो उसका 60-70% भी टूट जाएगा तो भी वो मार्केट ऊपर चढ़ जाएगा, तो उसमें कोई मतलब नहीं रह जाता। तो आपको एवरेज जो मार्केट से निकल करके आते हैं, वॉलेटिलिटी वाला वीडियो देख लीजिएगा, वो भी आपको देखना जरूरी है, तभी एवरेज आपको पता लगेगा, वॉलेटिलिटी एवरेज, ठीक है, वेब्स की। तो अब यहाँ पे जो है ये कंडीशंस को आप याद रखिएगा। और देखिए जैसे मान लीजिए कि मार्केट से यदि कंटिन्यू अप ट्रेंड, मतलब मान लीजिए कि ऊपर चढ़ रहा है, तो ऐसे केस में मार्केट्स में जो आपके ब्रेकआउट्स होते हैं वो ब्रेकआउट्स बहुत मतलब सफल होने के चांसेस होते हैं। जैसे मान लीजिए कि 5 मिनट के चार्ट में मार्केट ये इस तरह से ब्रेकआउट कर रहा है, यदि रिट्रेसमेंट कंप्लीट है तो इसके सफल होने के चांसेस होंगे। अब 5 मिनट में रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो गया, मतलब जो लेवल से अपना 30% का, अब 30% मार्केट रिट्रेसमेंट कर लिया, तो इसके ब्रेकआउट जो है सफल होने के चांसेस ऊपर के ज़्यादा होंगे। एक तो ये कंडीशंस हो गया। अब दूसरा कंडीशन ये है कि 1 घंटे का, जैसे मान लीजिए सेम चीज़ें ब्रेकडाउन में भी होगा। अब सेम चीज़ें रिट्रेसमेंट यदि 30% किया तो ब्रेकडाउन यदि मार्केट्स करेगा तो सफल होने के चांसेस हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। मार्केट में मान लिया 38% है यहाँ पे, चले कोई दिक्कत नहीं, रिट्रेसमेंट कर लिया आपका 30%, तो यहाँ पे सफल होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। 30% रिट्रेसमेंट किया, सफल होने के चांसेस आपके ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये चीज़ें जो है यहाँ पे बहुत मतलब मायने रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो है रोल प्ले करता है। अब एक तो ये हो गया। अब दूसरा जो है यहाँ पे 1 घंटे के चार्ट को हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करते हैं। अब 1 घंटे के चार्ट में क्या होता है, आप ध्यान से एक समझने की इसको जो है कोशिश करिएगा। 1 घंटे के चार्ट में जो है जब आप देखते हैं तो 1 घंटे के चार्ट में जो है, देखिए हम लोग जब इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो इंट्राडे ट्रेड में क्या करते हैं, पहले तो 1 घंटे के चार्ट को लगा लेते हैं और 1 घंटे में हम लोग ये देख लेते हैं कि मार्केट ऊपर चढ़ रहा है तो हम लोग बाइंग का व्यू क्रिएट करेंगे। तो आप देखिए यदि 1 घंटे के चार्ट में, यदि आप मान लीजिए कि 1 घंटे के चार्ट में यहाँ से ब्रेकआउट हो गया, आप देखिए ब्रेकआउट हो गया, तो अभी जब आप इसके बीच में कहीं भी 5 मिनट का चार्ट लगा करके ट्रेड करेंगे और आपकी जो मतलब वहाँ पे सेटअप सही यहाँ पे बैठने चाहिए रिट्रेसमेंट का, 5 मिनट के चार्ट पे रिट्रेसमेंट किया फिर आप एंट्री करेंगे, तो फिर उस केस में आपके फॉल्स ब्रेकआउट होने के कम चांसेस होते हैं। यदि मार्केट ट्रेंड में होते हैं, यदि मार्केट मान लीजिए कि डाउन ट्रेंड में है और यदि आप शॉर्ट मारेंगे यहाँ पे, हाँ, लेकिन रिट्रेसमेंट के बाद आप 1 घंटे का ये रिट्रेसमेंट कर लिया और इसके बाद आप ट्रेड स्टार्ट करिए 5 मिनट का चार्ट लगा करके, तो आपके मतलब चांसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा कि आप यहाँ पे जो है आपके जो फेक ब्रेकआउट यहाँ पे मान लीजिए कि जो होने वाला था वो आपका यहाँ पे बच जाएंगे, क्योंकि ट्रेंड में इसकी कम चांसेस होते हैं। जो आपके फेक ब्रेकआउट होते हैं ना, वो फेक ब्रेकआउट कम क्रिएट होते हैं। अब फेक ब्रेकआउट कहाँ पे क्रिएट होते हैं, जैसे मान लीजिए ये आप ट्रेंड में है, अब ये 1 घंटे का चार्ट है, अब आपने क्या क्या, मान लीजिए कि 1 घंटे का चार्ट है, अब 5 मिनट के चार्ट में क्या हो गया, 5 मिनट के चार्ट में मान लीजिए यहाँ पे आ गया और ये 5 मिनट के चार्ट ये है 5 मिनट का चार्ट, और आप देख रहे हैं मार्केट यहाँ पे मान लेते हैं कि ऐसे बना लेते हैं, आपने देखा कि यहाँ पे एक बार रिट्रेसमेंट किया और फिर यहाँ पे आपने देखा कि अरे ये तो गिर रहा है, तो सफल हो गया, फिर आपने देखा कि यहाँ पे मार्केट रिट्रेसमेंट किया और यहाँ से नीचे गिरना स्टार्ट किया। अब आपने क्या किया, 5 मिनट के चार्ट पे, अब यहाँ पे आपने शॉर्ट मार दिया, आपने रिट्रेसमेंट के ऊपर स्टॉप लॉस लगा दिया और फिर बाद में आपको पता ही नहीं चला, फिर मार्केट रिवर्स होकर के ऊपर चला गया। आप कहेंगे ये फॉल्स, मतलब ये वापस फेक क्यों हो गया, ऐसा क्यों प्रॉब्लम हुआ, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि नीचे गिरना चाहिए, मार्केट तो नीचे गिर रहा है। एक्चुअल में ये नीचे गिर ही नहीं रहा था, एक्चुअल में ये 1 घंटे के चार्ट में नीचे गिर रहा था, 1 घंटे का ये रिट्रेसमेंट था। और जो बड़े टाइम फ्रेम इसके है ना, मान लीजिए 1 घंटे का जो है वो 1 घंटे का वेब सीए था, वो ये स्ट्रेंथ था। जब इसके बाद आप ट्रेड यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो इस आपके यदि मान लीजिए कि यहाँ पे बाइंग का व्यू क्रिएट करेंगे तो आपके बहुत चांसेस होंगे कि आपका यहाँ पे जैसे मान लीजिए ब्रेकआउट होता है तो आपका सफल ब्रेकआउट जो है इस केस में होने के चांसेस आपके इंट्राडे में जो है ज़्यादा हो जाएगा। तो आप यहाँ पे इसको जो है आप देखेंगे, इसको बैंक निफ्टी में इंप्लीमेंट करिए, निफ्टी में इंप्लीमेंट करिए, कहीं भी स्टॉक्स वगैरह सब में भी करिए, तो भी आपको यहाँ पे फेक ब्रेकआउट जो है देखने को, जो कंडीशन मैंने बताया ये थ्योरी है, ये पूरे के पूरे जो आप कह सकते हैं ये पूरा का पूरा थ्योरी है। आप जब इस थ्योरी को इंप्लीमेंट करेंगे तो आपके जो मतलब रिजल्ट यहाँ पे सामने आएगा वो बहुत जबरदस्त यहाँ पे रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो इसको सबसे पहले आपको फॉलो करना बहुत जरूरी। तो आप क्या करिए, सबसे पहले इसको बैक टेस्ट जाकर के करेंगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर से पूरा एक एक एनालिसिस जो भी हमने यहाँ पे देखा है, उस एनालिसिस को हम लोग अभी बैंक निफ्टी में देखेंगे और फिर उसके बाद जो है आप उसको जाकर के वहाँ पे टेस्ट करिएगा, ठीक है। तो पहला नंबर आपको याद रखना है कि यदि 5 मिनट में रिट्रेसमेंट कंप्लीट होता है 30% का तो आप ऊपर ब्रेकआउट होगा तो इसके सफल होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अब दूसरा ये याद रख करके आपको यहाँ पे चलना है कि जैसे मान लीजिए कि 1 घंटे का यदि ब्रेकआउट वगैरह सब हो रहा है, 1 घंटे का यदि ब्रेकआउट, अब 1 घंटा का देखिए कई बार यहाँ पे इस तरह से भी रिट्रेसमेंट हो सकते हैं, तो 1 घंटे में यदि इस तरह से भी आपके हो सकते हैं तो थोड़ा सा उस कंडीशन में आप ध्यान दे करके चलिएगा। यदि मार्केट्स में आपके इस तरह से ट्रेंड कनेक्ट हो जाते हैं तो फिर यहाँ से भी आप कर सकते हैं। जब ट्रेंड से मार्केट ब्रेकआउट होता है, जैसे मान लीजिए कि 1 घंटे का हमने इसके ऊपर ट्रेंड वाला वीडियो आप जाकर के जरूर डेफिनेटली देख लीजिएगा, ट्रेंड आइडेंटिफाई, और राजीव आरसीएस ऊपर लिख दीजिए सर्च बार में यूट्यूब के, ट्रेंड आइडेंटिफाई राजीव आरसीएस,
जो भी आप वीडियो सर्च करेंगे उसमें राजीव आरसीएस जरूर लगा दीजिएगा, आपको मिल जाएगा, उसको आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। चलिए, उसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जैसे खास जरूरत है नहीं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखिए, ये पॉइंट्स में भी आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे भी आप यहाँ पे देखें यदि, तो ये देखिए मैं 1 घंटे का चार्ट, यहाँ 1 सेकेंड में 5 मिनट का चार्ट लगा, ये देखिए यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है। ये देखिए 1 घंटे में मार्केट पूरे के पूरे डाउन ट्रेंड नीचे गिर रहा है। ये देखिए आपको यहाँ पे शॉर्ट मारेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैं 5 मिनट का चार्ट लगा देता हूँ, हमें शॉर्ट, हम लोग सिर्फ शॉर्ट ही देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो लॉन्ग भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ पे देखिए मार्केट क्या है, यहाँ पे मार्केट्स का देखिए यदि 30% का रिट्रेसमेंट यदि किया हो तो ये देखिए 30% तो थोड़ा बहुत इसमें जो है 80% का आप फॉर्मूला यदि यहाँ पे लगा देंगे तो फिर वो शायद मैच कर जाएगा। तो कोई बात नहीं, मान लेते हैं नहीं हुआ, क्योंकि आपने देखा नहीं होगा फिर इसको 30% वाला। और नीचे सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको मल्टीपल एनालिसिस एक बार जरूर कर लेने हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस नीचे में है तो इसको भी ध्यान में रख करके चलना है कि ऐसा नहीं कि आपने ट्रेड ले लिया फिर बाद में पता लगा कि आपके सपोर्ट था, रेजिस्टेंस था, वो भी चीज़ें आपको एक बार ट्रेंड जैसे हमने एनालिसिस किया हुआ था वैसे ही सपोर्ट रेजिस्टेंस में यदि कर रहे हैं तो सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लेना आपके लिए जरूरी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स में भी यहाँ पे देखेंगे तो ये पॉइंट्स में देखिए यहाँ पे ये पॉइंट्स में यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे तो वैसे क्लोजिंग पॉइंट के आसपास होते हैं, ये पॉइंट्स के आसपास। चलिए खैर कोई नहीं, यहाँ पे 30% तो मार्केट ऑलरेडी ये रिट्रेसमेंट कर चुका है, क्योंकि 38% का लेवल है तो 30% वहाँ पे भी 30% कंप्लीट था, 38% का लेवल था वो, तो इसलिए हम शायद देख नहीं पाए थे वहाँ पे। 38% ये लेवल है, ठीक है। 30% रिट्रेसमेंट कंप्लीट है, यहाँ तक आया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे केस में चलिए 30% ज़्यादा रिट्रेसमेंट 35% के आसपास है, 35-36% के आसपास। तो अभी यहाँ पे देखेंगे, अब देखिए यहाँ पे सफल ब्रेकआउट हुआ और मार्केट में देखिए नीचे यहाँ पे मतलब कंटिन्यू मार्केट्स यहाँ पे रहा। तो ऐसे केस में देखिए जब भी आप देखेंगे कि मार्केट्स में ये रेजिस्टेंस का लेवल्स है, ऊपर का जो ये लेवल्स है ना, ये रेजिस्टेंस का लेवल है, ध्यान में देखिए ये ऊपर के हाई के रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ शॉर्ट कर सकते हैं ये रेजिस्टेंस के बाद, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस जब आप देख रहे होते हैं तो यहाँ पे रेजिस्टेंस होता है और रेजिस्टेंस पे जो है आप यहाँ पे ये पॉइंट से शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान में ये रख करके चलना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये पॉइंट से मार्केट कंटिन्यू, आप देखिए नीचे का टारगेट्स आप आराम से लगा करके यहाँ पे चल सकते थे। देखिए मैं अभी वैसे तो ट्रेड करने के लिए तो मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि ऐसे कंडीशन में ट्रेड करना है, लेकिन ट्रेड अभी नहीं करना। ट्रेड आपको सेटअप लगा करके करने हैं आपके सेटअप के हिसाब से, ताकि आपको वहाँ पे जो है बेहतर ट्रेड जो है मिल सके। अभी यहाँ पे तो हम लोग फेक ब्रेकआउट वगैरह सब देख रहे हैं कि फेक ब्रेकआउट को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सारी चीज़ें। यहाँ से देखिए अब शॉर्ट का यदि व्यू हमें क्रिएट करना होगा तो यहाँ से आप देखिए, यदि हम लोग यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे भी रिट्रेसमेंट हुआ है, यहाँ पे भी रिट्रेसमेंट हुआ है। यहाँ से आप लगा करके देखेंगे तो नॉर्मली हम लोग देखिए ये पॉइंट्स में आप देखिए कंप्लीट है, आप चेक कर लीजिएगा, ये सब कंप्लीट हुआ रहेगा। ये देखिए 184 पॉइंट और नीचे देखिए एक 224 पॉइंट आया, 184 पॉइंट यहाँ तक आपके टारगेट सीट हो जाएंगे उससे पहले ही। अभी देखिए ये क्या है, ये फेक ब्रेकआउट होने के कम चांस। तो अभी देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पे फेक ब्रेकआउट, देखिए मार्केट क्या है डाउन ट्रेंड में। अभी यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो मार्केट्स में यदि मैं यहाँ पे 1 सेकेंड आपको दिखाता हूँ पीछे फेक ब्रेकआउट, ये देखिए मार्केट क्या है, मार्केट है डाउन ट्रेंड में एक्चुअली में, ठीक है। अभी मान लेते हैं कि रिट्रेसमेंट क्या हुआ, अभी यहाँ पे देखेंगे ये पॉइंट से ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे मार्केट जो है, अभी यदि मैं आपको दिखाऊँ तो फिबोनाची में यहाँ से हालांकि ज़्यादा रिट्रेसमेंट हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए मतलब मोटा मोटी मान लीजिए कि 37% के आसपास जो है मार्केट रिट्रेसमेंट किया हुआ है, मतलब 36-37% के आसपास, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आप देखेंगे ये पॉइंट्स में, तो यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट हुआ और मार्केट वापस जो है पुनः मतलब देखिए ये लगभग ऑलमोस्ट इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे तो ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, तो प्रॉब्लम ही बोल सकते हैं। तो फेक ब्रेकआउट जब मार्केट आप ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करेंगे तो उस कंडीशन में आपके हो सकते हैं फेक ब्रेकआउट। आपका मान लीजिए कि रिट्रेसमेंट लेवल पे आप ट्रेड करेंगे, जैसे मान लीजिए कि अभी ये देखिए ये नीचे गिर रहा है, ठीक है। मार्केट क्या है डाउन ट्रेंड में, यानी कि ये नीचे गिर रहा है, तो अभी ये कंडीशन में आप बाइंग का व्यू क्रिएट करना स्टार्ट कर देंगे तो फिर आपको इशू हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि यहाँ पे चल क्या रहा है, लोग सोचेंगे कि अरे यहाँ तो मार्केट ब्रेकआउट हो गया पहली बार। ये देखिए मार्केट यहाँ से ऐसे लोगों को लगेगा कि अच्छा मार्केट यहाँ से तो जिगजैग बनाया हुआ और यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ऊपर गया है। अब फिर वो क्या करेंगे, ये पॉइंट्स में ट्रेड ले लेंगे यहाँ पे और फिर बाद में पता लगा ये फॉल्स ब्रेकआउट हो गया, फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। फिर यहाँ पे सोचेंगे ओ ये तो बहुत अच्छा, यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न टाइप दिख रहा है, डब्ल्यू यहाँ पे अब एंट्री ले लिया, फिर डब्ल्यू का ई हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें कभी नहीं करना है। रिट्रेसमेंट लेवल पे आप जब करेंगे तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो ये 1 घंटे का रिट्रेसमेंट लेवल होगा, आप लगा करके चेक कर सकते हैं। ये 1 घंटे का पूरा ये रिट्रेसमेंट होगा, 1 घंटे का मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए 1 घंटे का ये रिट्रेसमेंट ही होगा, ये देखिए 1 घंटे का रिट्रेसमेंट लेवल है ना। तो ये 1 घंटे के देखिए कितना अच्छा मार्केट यहाँ पे चल रहा है, लेकिन प्रॉब्लम कितना है देखिए 5 मिनट के चार्ट पे, ये 1 घंटे पे ट्रेड करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसमें जब आप ट्रेड करेंगे बाइंग का तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट कर सकते हैं यहाँ से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए यहाँ पे हो जाता है कि आप इसको सही तरीके से इसको आप जब फॉलो नहीं करते तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। और फिर देखिए यहाँ पे कोई किसी को बचाने वाला नहीं है। आपको जो रियल चीज़ें हैं फेक ब्रेकआउट के, कि आपका यहाँ पे जो है बैंक निफ्टी में फेक ब्रेकआउट और आपका जो है ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट स्ट्रेटजी आप इसको
कह सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप सारे जगहों पे भी वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी कर सकते हैं, निफ्टी में भी कर सकते हैं, स्टॉक्स में भी कर सकते हैं। और अपना प्राइस एक्शन का क्लास जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पे ग्रुप में जो है चार्ट वगैरह सब भी डालते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई चार्ज यहाँ पे नहीं लगता है। लोग इसके लिए भी लाखों रुपए लेते हैं। देखिए लाइव मार्केट में हम लोग यहाँ पे शेयर करते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखिए ये अपना क्लास है, चाहे आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत छोटा सा फी है, एक दिन के स्टॉप लॉस वगैरह, लेकिन बहुत पावरफुल है। और मैं तो उन्हीं लोगों को कहना चाहूँगा जो सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, वही लोगों के लिए ये कोर्स है। बाकी तो देखिए आप अपने हिसाब से डिसीजंस लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देंगे दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।